हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं, जो कि है पुनर्जीवन के बारे में। आप सबका वेलकम करते हैं अपने इस कहानी फिल्मी चैनल पर। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मूवी देखने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें आग लगी होती है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भरी होती है। हमारा हीरो किम उस बिल्डिंग से एक बच्ची को बचाता है और उसे एक रस्सी की मदद से ला रहा था। तभी उस रोप में भी आग लग जाती है और किम का साथी अपना हाथ पकड़ने को कहता है, और इतने में रस्सी पूरी तरह से जल जाती है और वह दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और तभी हमें किम के गिरने का स्लो मोशन दिखाते हैं। गिरते वक्त उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक उसकी लाइफ में जो हुआ होता है वह सारे दृश्य आते हैं। नीचे गिरकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह सोचता है, शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। और वह देखता है कि वह बच्ची सुरक्षित है और अपने पेरेंट्स के पास भाग रही होती है। अब वह उठता है और उस बच्ची के पास जाकर उसका नाम पूछता है कि नाम क्या है तुम्हारा, पर कोई उसको देखता ही नहीं। वह हैरान हो जाता है कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। इतने में कोई उसका नाम पुकारता है, शायद उसी बच्ची ने मुझे बुलाया होगा। ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कहता है, मेरा नाम किम है, तुम्हारा नाम क्या है बेटी। इस बार भी कोई उसे मुड़कर नहीं देखता। इन सबको क्या हो गया है। इतना सोचकर वो दूसरी ओर देखता है जहाँ दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक का नाम है और दूसरे का नाम जो ऊंचे कद का आदमी है और उसने कोट पहना होता है। दूसरी और लड़की है जो दिखने में बहुत ही क्यूट है और उसका नाम ली होता है। और यहाँ ली ही किम को पुकारी होती है। उसे देखकर किम कहता है कि वहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग, दिखता नहीं कि हर जगह आग लगी हुई है, तुम्हारे सिर पर कुछ गिर गया तो क्या करोगे। एक तरफ किम यह सब कह रहा होता है और दूसरी ओर देखता है किम के सारे साथी वहाँ दुर्घटना में मरे हुए अपने साथी को घेर कर मातम मना रहे हैं। और वह मरा हुआ आदमी कोई और नहीं, वह किम ही होता है। यह देखकर किम चौंक जाता है, पर हे और ली खड़े होते हैं जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ली कहती है कि हम कुल मिलाकर 3 ही लोग हैं। मरने के बाद जब तुम परलोक पहुंचोगे तब वहाँ 49 दिन तुम पर 7 केसेस चलेंगे। उन 7 केसों में हम 3 तुमको बचाएंगे और तुम्हें पुनर्जीवन दिलाएंगे। यह सब इसलिए क्योंकि तुम एक पैरागॉन हो जो दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान के साथ खेलता है। ऐसी घटना 420 साल बाद अभी घटी है, तो हम हैं तुम्हारे गार्डियंस। इतने में है कहता है, मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हूँ। अपना इंट्रोडक्शन के बाद वह किम से कहता है, तुम कंफ्यूज हो गए ना कि तीसरा आदमी कौन है। वह तीसरा आदमी कैप्टन गनग्रिम है। वो तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए गए हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है वह खाना खाने के लिए गए होंगे। इस तरह वह मजाक कर रहा होता है। फिर देखते हैं कि आसमान से साइक्लोन जैसा कुछ आता है जो किम को खींच ले जाता है। तभी किम रियलाइज करता है अब वह बिल्कुल मर चुका है और उसकी आत्मा ऊपर जा रही होती है। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वह चिल्लाने लगता है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, उससे अभी बात करना चाहता हूँ, पर वह साइक्लोन उसको खींच कर ऊपर ले जा रही होती है। अगले सीन में हम गैंग्रीन को देखते हैं जो गार्डियंस का कैप्टन है। जैसा है ने कहा था बिल्कुल उसी तरह गैंग्रीन खाना खा रहा होता है। लगता है उसे खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह थोड़ा खाकर उठ जाता है। तभी वह किम की माँ को देखता है। किम का भाई स्यूंग उसकी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि चलो माँ, जाने का वक्त हो गया है। कट करके दिखाते हैं कि किम परलोक पहुंच चुका है और वहाँ गेट ऑफ आफ्टर लाइफ यानी परलोक का गेट है। उसी गेट के बाहर खड़ा है। वहाँ मरे हुए लाखों लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी ली बताती है कि यह देखो पैरागॉन आया है, सब साइड हो जाओ और उसे आने दो। तभी वहाँ गैंग्रीन भी आ जाता है। फिर ली एक पर्ची उठाती है और वहाँ रखे एक मूर्ति के मुंह में डालती है। जैसे ही पर्ची अंदर जाती है उस गेट पर एक बड़ा सिंबल नजर आता है। इसे देखकर ली खुशी से उछलने लगती है और किम से कहती है कि तुम जरूर 49 दिन चलने वाले 7 केस में पास हो जाओगे। और फिर पहले केस की सुनवाई के लिए उस गेट से अंदर जाते हैं। कट करके दिखाते हैं अंदर एक बड़ा ब्रिज है। दोनों ओर ज्वालामुखी का लावा फैला होता है। अगर जरा भी बैलेंस मिस हो गया तो लावा के अंदर गिरकर राख होना पड़ेगा। तीनों उस ब्रिज पर चढ़कर जा रहे होते हैं। तभी हे किम से पूछता है, तुम ठीक से सोच कर बताओ, तुमने कभी किसी का खून तो नहीं किया, फिर हमें इस हेलो ऑफ मर्डर यानी कत्ल के नर्क में क्यों लाया गया है। किम कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतने में ली कहती है, पर यहाँ तो उसी को लाया जाता है जिसने किसी का खून किया होता है। अब गैंग्रीन एक्सप्लेन करता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और इन्हें 7 पापों का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। कौन सा केस पहले आएगा यह कोई नहीं जानता। यह सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि किम को पहले कत्ल के नर्क में लाया गया है। तभी किम कहता है कि मैंने तो कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारा। इतने में गैंग्रीन कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम डायरेक्ट किसी को मार डालो। अगर तुम्हारे किसी काम से किसी की जान गई हो तो वह भी खून ही माना जाएगा। तभी ली आंखें बंद करके किम के सारे कर्मों को स्कैन करके देखती है। तभी पता चल जाएगा कि तुमने किसी का खून किया है या नहीं। कट करके हमें एक फ्लैशबैक दिखाते
हैं जिसमें किम अपने साथ काम करने वाले आदमी को मरने से बचा नहीं पाता। इस तरह उस आदमी की मौत हो जाती है जिसका कारण किम बन गया होता है। अब कट करके दिखाते हैं जहाँ किम खड़ा होता है वहाँ एक सर्कल बनता है और वह जगह अलग होने लगती है। नीचे लावा भरा होता है और उसमें कई लोग गिरकर तड़प रहे होते हैं। उनमें से कई लोगों के पास आकर उससे मदद मांगते हैं कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। किम के लिए मदद करना कोई नई बात तो थी नहीं और वह उसी से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ कत्ल का देवता यानी पहला जज प्रकट होता है और किम से पूछता है तुमने लोगों को बचाने की जरूरत कैसे की। उसकी गरजती हुई आवाज को सुनकर वह किम डरने लगता है। कत्ल के देवता के पास 2 वकील भी होते हैं और उनमें से एक बूढ़ा होता है जो देवता को बताता है कि इसने अपने साथ काम करने वाले आदमी को नहीं बचाया, इसी की वजह से वह ऑफिसर मर गया था। यह बेशक बहुत बड़ा जुर्म है माय लॉर्ड। इस तरह दूसरे वकील को दिखाते हैं जो मोटा होता है और देखने में बहुत खाते पीते खानदान का लगता है। उसे कहीं पर भी सो जाने की आदत होती है। अब बूढ़ा वकील आवाज देकर उस मोटे को उठाता है। वो भी नींद से उठकर रटा हुआ डायलॉग बोलता है, यस माय ऑनर, यह अपने साथी की मौत का कारण बन गया है और इसे कम से कम 50 साल की सजा होनी चाहिए। अब कत्ल के देवता गुस्से में आकर कहता है, पता नहीं तुम वकील कैसे बन गए। वह आदमी एक पैरागॉन है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है और इसलिए इसे कम से कम सजा मिलनी चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मोटा वकील बहुत शर्मिंदा होता है और अब 50 की जगह 5 साल की सजा के लिए रिक्वेस्ट करता है और किम के गार्डियंस उसके पक्ष में बोलते हैं, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऐसा कहकर गैंग्रीन अपने बहस शुरू करता है। तभी हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें किम का साथी जो ऑफिसर होता है उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और दूसरे लोगों की जान बचाने की कोशिश करो। इसके बाद किम उस ऑफिसर को वहीं छोड़ कर जाता है और उस फायर एक्सीडेंट में फंसे 8 लोगों की जान बचाता है। गैंग्रीन सारी डिटेल्स बता रहा होता है। ये सुनकर कत्ल के देवता कन्विंस हो जाते हैं और कहता है, तुमने अपने साथी को नहीं बचाया, यही तुम्हारी गलती थी, पर उस दिन तुमने 8 लोगों को बचाया, इससे मैं काफी खुश हूँ और तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं। इस पहले एग्जाम में तुम पास हो चुके हो और तुम अगले केस की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब कट करके दिखाते हैं कि किम और उसके गार्डियंस अगले केस के लिए दूसरे देवताओं के पास जा रहे होते हैं। तभी ली कहती है, तुम अगले केस में तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे क्योंकि अब हम जिस देवी के पास जा रहे हैं वह है आलसी लोगों को सजा देने वाली देवी, पर तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा बहुत दौड़ भाग करने वाले आदमी हो, इसलिए तुम इस एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक्चुअली तुम हमारे 48 पैरागॉन हो। अगर हम तीनों ने 49 पैरागॉन को पुनर्जीवन दिलवा दिया तो हमें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। लेकिन इन बातों के बीच वो लोग अगले देवता के गेट पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर किम के गार्डियन उसके खूब प्रशंसा करते हैं। किम ने सबके मदद की है, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, वह हमेशा दूसरों की भलाई करता रहा, अपनी ड्यूटी में भी खूब मेहनत करता रहा। ये सब बात बोलते रहते हैं। यह सारी बात सुनकर वह देवी कहती है, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम जैसा अच्छा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी यहाँ एक मूर्ति खड़ी करनी चाहिए। देवी शायद कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होती है। फिर किम से पूछती है, तुमने यह सब क्यों किया? अब किम तो दूध का धुला है और सच के सिवाय उसको कुछ बोलना नहीं आता। यह कहता है कि मैंने यह सब पैसे के लिए किया, बस फिर क्या गार्डन्स की सारी मेहनत पर पानी फेर जाता है। देवी गुस्से में आकर कहती है, सिर्फ पैसों के लिए तूने यह सब किया, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वह उस लड़के की बोट को अलग कर देती है जिस पर किम खड़ा होता है। वह अकेला उस पर बहुत दूर जा रहा होता है। वह जिस ओर जा रहा होता है वहाँ भारी पत्थरों से बने एक मशीन चल रही होती है जिसके लिए यहाँ हजारों लोग उतर रहे होते हैं। उसे देखकर किम बहुत घबरा जाता है। तभी गैंग्रीन और हे उसे बचा लेते हैं और उनसे पूरी बात बताते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया था। एक्चुअली किम की माँ बहुत बीमार थी। इतना ही नहीं, उसके भाई की कॉलेज फीस भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए किम को रात भर काम करना पड़ता था। इसलिए उसने कहा था कि वह पैसों के लिए यह सब कर रहा था। इस तरह किम की गार्डियंस उस देवी को पूरी कहानी विजुअल में दिखाते हैं। विजुअल देखकर देवी मेहरबान हो जाती है और कहती है, बच्चे तुम सचमुच अच्छे इंसान हो, लो मैं तुम्हें एग्जाम में पास करवाती हूँ। इस तरह से किम 2 केस में पास हो जाता है और अब अगले की ओर बढ़ते हैं। कट करके दिखाते हैं कि वह तीसरे गेट की ओर एक बोट में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ कई मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं और गैंग्रीन के साथ ही उन सब से बहुत लड़ते हैं। किम को उन सब से बचाते हैं। तभी गैंग्रीन किम से कहता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और उसकी आत्मा धरती पर ही घूम रही है, उसकी वजह से ये मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुनर्जीवन के लिए दिया समय जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं अभी धरती पर जाकर देखता हूँ कि वह आत्मा किसकी है और उसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। तब तक ए और ली तुम्हारा
ख्याल रखेंगे। इस तरह किम को दूसरे गार्ड्स को सौंप कर गैंग्रीन धरती के लिए निकलता है। कर करके धरती पर दिखाते हैं जहाँ किम के परिवार का एक सदस्य मर गया है और वह कोई नहीं, वह किम का भाई सियोंग ही होता है। फिर गैंग्रीन अपनी तलवार निकालता है और उस सियोंग की आत्मा को परलोक ले चलता है, पर सियोंग अपने भाई जैसा मासूम नहीं होता। उसकी आत्मा गैंग्रीन को चकमा देकर भाग जाती है और गैंग्रीन भी उसको छोड़ता नहीं और उस आत्मा की पीछा करता है। और दोस्तों, यह सीन मूवी में बहुत ही खतरनाक तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत चेज करने के बाद सियोंग की आत्मा गैंग्रीन के हाथ में आ जाती है। कट करके परलोक में किम को दिखाते हैं। गार्ड्स के साथ जा रहे किम पर वह मॉन्स्टर हमला करने लगते हैं। गार्ड्स को चिंता होने लगती है क्योंकि गैंग्रीन अभी लौटा नहीं होता और उन्हें अकेले मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़े दो रूप दिखाई देते हैं और वह मॉन्स्टर को मार कर भगा देते हैं। वह रूप साक्षात देवताओं के देवता का होता है। उसी ने इन तीनों को बचाया होता है। उस देवता को देखकर सर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन वह किम वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है और गार्डियंस उसे भी जबरदस्ती प्रणाम करवाता है। इतने में देवताओं का देवता पूछता है, यह तो पैरागॉन है, फिर इस तरह के मॉन्स्टर इसे क्यों सता रहे हैं? तभी गार्डियंस कहते हैं कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हमारा कैप्टन धरती पर जा चुका है और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करके वापस लौट आएगा। तो देवता कहता है, ठीक है, काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। जो आत्मा इस तरीके से घूम रही है उसको जल्दी से ठिकाने लगवाओ। देवता की बात सुनकर किम टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके परिवार का सदस्य ही मारा गया होता है। गुस्से में वह देवताओं के देवता का शर्ट पकड़ लेता है और उसे डांटता है। यह देखकर गार्डियंस टेंशन में आ जाते हैं, यह कर क्या रहा है, और जल्दी से किम को देवता से दूर करते हैं। फिर भी देवता से माफी मांगते हैं और देवता कुछ नहीं करता। वह गार्ड्स को जरा सा डांटता है कि यह आदमी भी पागल है क्या, इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। फिर देवता वहाँ से चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अब अगले जज के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक लड़की लॉलीपॉप खा रही होती है। एक्चुअली वही यहाँ की देवी होती है जो दूसरों को धोखा देने वाले के केस की सुनवाई करती है। और वहाँ भी एक वकील होता है, वही किम को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है ये आदमी एक छोटी बच्ची के साथ धोखा किया है। यह उस बच्ची को उसके डैडी की तरफ लेटर भेजता रहा, एक नहीं दो नहीं पूरे 98 लेटर भेज चुका है। इसी वजह से इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। किम भी मान जाता है और कहता है, हाँ बहुत छोटी बच्ची थी इसलिए उसका दिल रखने के लिए मैं इसे लेटर भेजे हैं। इस पर लॉलीपॉप वाली देवी जो खुद बच्ची है वही वो सजा सुनाती है। सजा यह होती है कि किम का जीभ काट दिया जाए। गार्डियंस कुछ भी नहीं कर पाते और गैंग्रीन अभी धरती से नहीं आया होता है। अब गार्डियंस किसी तरह गैंग्रीन को कनेक्ट करते हैं। गैंग्रीन अपना माइंड ली से लिंक करता है और उसके द्वारा बोलने लगता है और कहता है कि हमें यह केस लड़ने का आखिरी मौका दीजिए। किम ने ना सिर्फ उस लड़की को लेटर्स भेजे थे बल्कि अपने खुद के माँ को भी 15 साल तक यह झूठे लेटर्स भेजता रहा। उन लेटर्स को पढ़ते पढ़ते उसकी माँ, जिसे डॉक्टर ने भी जवाब दे चुके थे, वह बिल्कुल ठीक हो गई थी और घर से दूर रहकर भी अपनी माँ को खुश रखने के लिए झूठे लेटर्स लिखता रहा कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। जब सब पढ़कर इसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह का असर उस छोटे बच्चे पर था जिसको इसने लेटर्स लिखे थे। अपने पापा के मर जाने के बाद वह बहुत दुखी थी। इसके लेटर्स पढ़कर वह बहुत खुश होती थी और अपने दुख से बाहर आ गई थी। इसी तरह गैंग्रीन किम की पूरी सच्चाई बताता है। सारी सच्चाई सुनकर लॉलीपॉप देवी कहती है कि किम तुम सच में बहुत भले मनुष्य हो, तुम्हें अब यहाँ से पास करवाती हूँ और तुम अपने केस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। कट करके जंगल को दिखाते हैं जहाँ तीनों चल रहे होते हैं। अभी वहाँ गैंग्रीन पहुँचता है। किम से कहता है मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वह बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर किम खुश हो जाता है कि चलो भाई, शुक्र है मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी गैंग्रीन दोनों गार्डियन से कहता है सियोंग मर गया है, पर ध्यान रखिए कि किसी को इस बात की खबर ना हो। ऐसा कहकर फिर से धरती के लिए रवाना हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि सियोंग के साथ क्या हुआ था। सियोंग एक सोल्जर होता है। वह रात को एक वॉच टावर पर खड़ा गार्ड कर रहा होता है कि उसके साथ जूनियर सोल्जर भी होता है जो बहुत डरा हुआ होता है। सियोंग उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे मोटिवेट करते हैं, उसे गले लगाता है, पर तभी वह जूनियर सोल्जर गलती से गन का ट्रिगर दबा देता है। सियोंग को गोली लगती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। इस हालत में भी वह अपने जूनियर को बचाना चाहता है और कहता है तुम सिर्फ कर्नल को फोन कर दो, दूसरे किसी को कुछ मत बताना वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। मूवी का सीक्वल देखना जरूर, जल्दी हम इसका सीक्वल लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर, तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छी लगी या बुरी लगी प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस मूवी को शेयर जरूर करें क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। फाइनली थैंक यू आप सबको देखने के लिए मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।